बुखारी शरीफ में आता है मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर उहुद के पहाड़ पे तशरीफ फरमा हुए। हुजूर के तशरीफ फरमा होने से उहुद पहाड़ ने मचलना शुरू कर दिया। उहुद पहाड़ ने मचलना शुरू कर दिया। सहाबा कराम हजरत सैयदुना सदीक अकबर भी साथ हैं, हजरत सैयदुना उमर फारूक भी साथ हैं। अर्ज करते हैं सोने वजह क्या है? तो आका फरमाते हैं हाजा जबलुन युहिब्बुना नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो पता चला वो कोई दिल रखने वाला इंसान प्यार करे या ना करे, पत्थर पत्थर होकर मेरे आका से प्यार करता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कर जिक्र मदीने वाले दा एंदे विच बलाई तेरी बंदे एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी। पता चला रब भी मिल जाता है और रब की खुदाई भी मिल जाती है, लेकिन शर्त यह है सरकार का होना जरूरी है। हाँ, सरकार का होना जरूरी है। तेरे माँ बाप जरूरी हैं, तेरे रिश्तेदार जरूरी हैं, तेरे संगी साथी जरूरी हैं, लेकिन जिस वक्त हुजूर की बात आ जाए तो फिर सब पीछे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो जात है वो रब्बुल आलमीन की जात के बाद हुजूर की जात है। हाँ, लाख नमाजें पढ़ता रहे, लाख इबादत करता रहे, लेकिन दिल में हुजूर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस हुजूर से संगियों प्यार करना है और किसी से पूछ कर नहीं करना, किसी को देख कर नहीं करना कि फलाना इतना कहता है तो मैंने इतना ही करना है। अगर कोई बदबख्त आपको कह दे वो जी हुजूर इतनी शान के मालिक हैं तो तुसा भी चले जनाब उस पीछे लगी पवो, बस हमने इतना ही हुजूर से प्यार। ना ना ना, हुजूर ने जब हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी तो हम कौन होते हैं गुंजाइश रखने वाले। बस हुजूर से प्यार करना है तो किसी से पूछ कर नहीं करना। हुजूर से अकीदत और मोहब्बत हमने अन्य वाह करनी है। माल की बारी आई तो हमने तब भी हाजिर होना है, और इंशाअल्लाह जान की बारी आई तो हमने तब भी हाजिर होना है। मेरे आका के गुलामों, जब किसी से प्यार किया जाता है, जब किसी से इश्क किया जाता है, तो फिर इंसान अपनी बातें भूल जाता है, अपनी बातों को छोड़कर फिर उसी की बातें करता है। मुझे बताएं, जो बंदा हुजूर से यार प्यार करे वो बेनमाजी हो सकता है? अगर कोई बंदा बेनमाजी है तो समझ लें वो हुजूर से प्यार ही नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जिससे प्यार इंसान करे उसकी आंखों को कोई तकलीफ पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। तो मेरे आका से जो प्यार करेगा, क्या वो आका की आंखों को ठंडक ना पहुंचाना चाहेगा? जरूर पहुंचाएगा। वजह यह है कि बेनमाजी बंदा वही होता है जिसके दिल में हुजूर नहीं होते। और संगिया, जिसके दिल में हुजूर आ जाएं फिर तो वो नमाजी बेनमाजी हो ही नहीं सकता। वो पता चला बंदा हुजूर का हो जाए, नमाजी भी हो जाता है, रब वाला भी हो जाता है। हाँ, नमाजी भी हो जाता है, फिर गाजी भी बन जाता है, फिर हाजी भी बन जाता है, लेकिन शर्त यह है कि हुजूर के बारे में उसका अकीदा गलत नहीं होना चाहिए। हुजूर के बारे में अगर अकीदा ठीक है तो फिर नमाजें भी आपकी, रब भी आपका, रोज़े भी आपके, दीगर इबादत भी आपकी। और कल हशर के दिन जब फरिश्ते पूछेंगे वो बता ये कौन शख्सियत है, तो आपको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हुजूर खुद कह देंगे ओ फरिश्ते छोड़ दो इसे, ये दुनियादार की बातें नहीं करता था, ये मेरी बातें करता था। आज मैं इसे जानता हूँ, ये मुझे जानता है। बाबा जी कहा करते थे हम चलेंगे सूए हशर के साथ और काफिला होगा शाहे सालार के साथ। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। तो संगिया, ये तो हमें हुजूर से प्यार है कि हम मदीने की मिट्टी को आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो हुजूर से प्यार है कि बंदा मदीने को जाने के लिए तड़प रहा है। सोने यहाँ एक बार तो मदीना दिखा दे, बस फिर मौत आ जाए तो कोई गम ना होगा। बताओ, ये हुजूर से प्यार नहीं है तो और क्या है? लेकिन बंदा मदीने जाने की हसरत भी रखता हो और हुजूर की गुस्ताखी करे कोई इंसान तो उससे यारी भी रखता हो तो ये भी ज्यादती है। हाँ, सिर्फ हुजूर से प्यार नहीं करना, हुजूर के गुस्ताखों से हमने बाइकाट भी करना है। ये हुजूर से प्यार है। अगर आपके सामने कोई बंदा हुजूर के बारे में बकवाजात करता है
तो आपकी यारी उसके साथ है तो फिर आप भी उसी में गिरदाने जाएंगे। सबसे पहला जो अकीदा है हमारा दोस्तों याद रखना, वो अकीदा खुदा के बारे में है, अकीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानना और उसके साथ किसी को शरीक ना करना। दूसरे अकीदे पे जो अकीदा आता है वो अकीदा रसालत है, यानी हुजूर को आखिरी नबी मानना और हुजूर से अन्नेवाह प्यार करना। हाँ, औलिया, अतकिया, मुफ्तियान कराम, मुफस्सिरान कुरान, मुहद्दिसीन जितने भी गुजरे हैं जो सही उल अकीदा थे, संगियों यही कहते गए हैं कि बस हुजूर के हो जाओ रब तुम्हारा हो जाएगा। और किसी ने मेरे आका के हुस्न की बात की ना तो ये नहीं कहा इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। जो अली के मलंग आज फिरते हैं, मौला अली से किसी ने पूछा था हुजूर कितने प्यारे हैं बताओ, तो किसी ने चांद से तशबीह दी, किसी ने सूरज से तशबीह दी, किसी ने आसमान से, किसी ने किस से। मौला अली की बारगाह में सवाल गया, अली इल्म का दरवाज़ा है। अली कहते हैं माफ़ करना, इस सवाल का जवाब अली के पास नहीं है। अली पाक कहते हैं माफ़ करना, इस सवाल का जवाब अली के पास भी नहीं है। अली पाक बताओ तो सही वजह क्या है? फरमाया ये सवाल ऐसा है इसका जवाब कायनात में नहीं मिलता। वजह क्या है? फरमाया कायनात में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जिसके साथ मैं हुजूर को तशबीह दे दूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा को लड़े का ताजदार फातह कादियां पीर मेरे अली शाह सरकार आप बोले, आप फरमाते काबे वल मुमाया, काबे वल मुमाया, एक सोना तू लगने दूजा फिर भी तू। ये है हमारे बुजुर्गान दीन जो कहते हैं बस सोने तू ही प्यारा लगता है, तेरे सिवा किसी से प्यार करूं तो मैं मुजरिम ठहरूं। मेरे आका के गुलामों सहाबा कराम जो हमारे आइडियल हैं, जिनको देखकर अगर हम लाइफ गुजारें तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है, वो सहाबा खलीफा बिला फसल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। पूछा गया सिद्दीक बताओ तुम्हारी आरज़ू क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? खलीफा बिला फसल हैं, कहते हैं सिद्दीक की एक ही ख्वाहिश है, उन्जुर इला वजहि रसूलुल्लाह, बस हुजूर का मुखड़ा हो, सिद्दीक देखता रहे और जिंदगी गुजर जाए। बस यही हसरत है, सहाबा की भी यही हसरत रही। मेरे आका के गुलामों, ये रब का करम है कि रब्बुल आलमीन ने अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। हाँ, हुजूर का उम्मती बनाया है। उम्मती होने का हक यही है कि हुजूर से प्यार किया जाए। मैं आपको ये नहीं कहता आप नमाज ना पढ़ें, कतन ये नहीं कहता, ये नहीं कहता रमज़ान में रोज़े ना रखें। मेरे आका के गुलामों, रोज़ नमाज पढ़ो, रोज़ रोज़ा रखो, रोज़ हज करो, रोज़ उमरा करो, लेकिन हुजूर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हाँ, सब तेरी नमाजें बेकार। रब नमाजों का भूखा नहीं है, रब नमाजों का मोहताज नहीं है। हदीस कुदसी है, फरमाया सारे गुनाहगार हो जाओ मेरी रहमत में कोई कमी नहीं आएगी, सारे नमाजी बन जाओ तो मैं तब भी रब भी रहूँगा। इसलिए पता चला रब को हमारी नमाजों की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अपना ठिकाना बेहतर करने के लिए पढ़ते हैं। फरमाया नमाजें पढ़ता रहे, रब तुझे जन्नत अता करेगा। लेकिन बंदेया याद रखें, जन्नत भी जिसके सदक़े में बनी है उस ज़ात का नाम मुस्तफ़ा है। हाँ, जन्नत भी जिसके तलवे चूमने को तैयार है, जन्नत भी जिसकी कदम बोशी को तरसती है, वो कोई और नहीं, उस ज़ात का नाम ज़हरा का बाबा है। मेरे आका, अगर तेरे सामने कोई गंदा बंदा आ जाए और गलत अकीदे वाला आ जाए तो खुदारा उसके दामन को ना पकड़ना। मैं इख्तलाफ का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अकीदे में डंडी नहीं मारनी चाहिए। हाँ, जब अकायद की बारी आए और ख़ास करके हुजूर की बारी आए तो वहाँ पे यहाँ और यूं नहीं चलेगी। वहाँ पे हम सब ने एक ही बात कहनी है कि सबसे ओ लाहो ला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा